हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुडे में। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी का हिंदी बुक क्लास 3 का सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, जो कि हमारे केवीएस पीआरटी में बहुत से क्वेश्चन टच हो रहे हैं, इसी से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है कक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता है। कक्कू मतलब क्या होता है? कोयल। कोयल जो पक्षी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कक्कू। ले इस चैप्टर में तो उतना कुछ नहीं है। एक कोयल के बारे में इसमें बताया गया है, जिसके लेखक कौन है? रमेश चंद्र शाह। अगला चैप्टर देखते हैं। हमारा दूसरा चैप्टर है सेखीबाज मक्खी। एक मक्खी है जिसका नाम क्या है? सेखीबाज। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं इस कहानी में क्या है। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम से क्या कर रहा था? सो रहा था। ठीक है। इतने में एक मक्खी उड़ती हुई वहाँ आई और शेर के दो तीन दिन से क्या किया था? स्नान नहीं किया था। तो उसने क्या किया? शेर के कानों के पास आके क्या करने लगी? भिन भिन करने लगी, जिससे उस शेर क्या हो रहा था? बहुत परेशान होने लगा, सो नहीं पा रहा था। ऐसे में क्या हुआ? शेर ने पंजे मारे। जहाँ जहाँ शेर ने पंजे मारे, कभी नाक पे बैठती, तो कभी कान पे बैठती, तो कभी मुंह उसके सर पे बैठती। शेर खुद को अपनी पंजों से क्या कर रहा था? घायल कर रहा था। ऐसे में शेर परेशान होकर क्या कहा? मक्खी से बोला, बहन तू जीती, मैं हारा। इसमें तब जाके मक्खी वहां से उड़ गई और मक्खी के मन में क्या हुआ? एक घमंड सी आ गई। उसे बहुत घमंड होने लगा कि मैंने शेर को हरा दिया, जंगल के राजा को हरा दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। आगे बढ़ते ही उसने उसके सामने एक हाथी आया। उसने कहा, अरे हाथी भाई, मेरे से तुम मैं प्रणाम करो, क्योंकि मैंने क्या किया है? जंगल के राजा शेर को हरा दिया है। हाथी ने सोचा क्या पागल मक्खी से बहस करे। उसने क्या किया? अपनी सूंड से उसको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ गई। तब मक्खी को और ज़्यादा घमंड हो गया। वो सोचने लगी, सच में मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। आगे बढ़ी। आगे बढ़ते ही उसे क्या एक लोमड़ी मिली। उसने लोमड़ी को कहा, लोमड़ी तू मुझे प्रणाम कर, मैं जंगल के राजा शेर को क्या की हूँ? हरा दी हूँ। ऐसे में लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने सोचा इसका क्यों ना घमंड चूर किया जाए। उसने कहा, अरे उसने भी प्रणाम किया और उसने बोला, मक्खी तुझे एक मकड़ी बहुत उल्टे सीधे बोल रही थी, जा जरा देख ले उसको। लोमड़ी मक्खी घमंड में चूर थी। वो उड़ते हुए गई, लोमड़ी की बातें सुन के उड़ते हुए चली गई और जाकर वो कहाँ फंस गई? तो मकड़ी की जाल में। ऐसे में जितना मक्खी कोशिश करती, उतनी ही वो मकड़ी की जाल में क्या होती जा रही थी? फंसती जा रही थी। लास्ट में वो क्या हुआ? अंत में वह थक कर हार मान गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्काई और वहां से चलती बनी। इस कहानी के लेखक कौन है? तो योगेश जोशी। हमारा नेक्स्ट ये चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर नंबर 2। उम्मीद करेंगे आपको इससे अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 3 है, चांद वाली अम्मा, सूरज और चांद ऊपर क्यों गए? मन करता है सूरज बन आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है सूरज बन के आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर तारों पर अकड़ दिखाऊं। इस पोएम में हमें ये दिखाया गया है कि एक बच्चे को क्या क्या मन कर सकता है। वो कभी सूरज बनना चाहता है, तो कभी चांद बन के तारों पे अपनी अकड़ दिखाना चाहता है, कभी बाबा बन के धौंस जमाना चाहता है, तो कभी पापा बन के मूछ बढ़वाना चाहता है। ऐसे में एक बच्चे की मन की क्या जो अंतरात्मा होती है, बच्चा क्या क्या सोच सकता है, उसमें इस पोएम में दिखाया गया है। जो कि इसके लेखक कौन है? सुरेंद्र विक्रम। कौन है? सुरेंद्र विक्रम। तो चलिए अगला देखते हैं चैप्टर। तो चैप्टर नंबर हम 5 देखेंगे, बहादुर बिट्टू। क्या है चैप्टर का नाम? बहादुर बिट्टू। बहादुर बिट्टू चैप्टर का क्या नाम है? बहादुर बिट्टू। बिट्टू कौन है? तो बिट्टू एक किसान था। उसकी बीवी का नाम क्या था? बिट्टू। किसान की बीवी का एक दिन किसान बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो शेर आकर किसान से क्या कहता है कि मुझे अपना बैल दे दो, मैं उसे खाऊंगा। इस बात से उसने किसान ने आकर ये बात अपनी बीवी को बताई। उसकी बीवी ने जब ये बात सुने
किसान शेर से क्या कह के आया था कि मैं अपने बैल दे दूंगा तो खेती कैसे करूंगा, इससे अच्छा है अपने घर पे जो गाय बंधी हुई है उसको ला के दे दूंगा। इतना बात सुन के बिट्टो को बहुत गुस्सा आया और बिट्टो किसान पे बहुत ज़्यादा चिल्लाई। तब उसने कहा कि तुम रहने दो, मैं जाके उस शेर से निपट लूँगी। बिट्टो एक तरकीब सुझाई, उसने फौरन गई और वहाँ जाकर बोली कि यहाँ तो आपने बोला था कि बिट्टो क्या कि एक घोड़ा ले उस पर पगड़ी उड़ी बांध के पूरे बैठ के चली गई, हाथ में एक फड़वा लेके वो गई। और खेत में जाते ही उसने देखा कि शेर वहाँ बैठा है, तो उसने कहा कि क्यों, तुम तो बोले थे कि 4 शेर है, एक शेर से मेरा तो नाश्ता नहीं हो पाएगा, मेरा पेट नहीं भर पाएगा। इतना सुन के शेर बहुत घबरा गया। वो तो सोचा कि एक ये बोल रही है कि एक शेर से पेट नहीं भरेगा, और वहाँ से दौड़ भागा अपनी जान बचा के, भागते हुए गया। तब आगे जाके क्या होता है कि किसान न ये सुनकर बातें शेर भागा और वहाँ उसने लोमड़ी को देखा, तो लोमड़ी हाँफते काँपते जा रहा था। तब तो उसने बोली, क्या हुआ महाराज, आप इतने परेशान क्यों हो? भेड़िया ने पूछा। तो वो बहुत उदास मन से बोला कि आज बहुत मुश्किल से जान बची है, एक राक्षसी से पाला पड़ गया। यह बात सुनकर भेड़िया बहुत हंसने लगा, क्योंकि वो सुबह जो भी खेत में हो रहा था वो सब कुछ एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठकर सुन रहा था। इतना में जब सुनते हो तब उसने एक सुझाव दिया कि चलो तुम मेरे पूंछ में पूंछ अपना बांध लो, उससे वह डर जाएगी। इतने में बिट्टो आई, बिट्टो समझ गई। बिट्टो ने कहा कि क्यों भेड़िया, तू तो बोल रहा था कि 4 को लाएंगे, 4 शेर को लाएंगे, तू तो एक ही शेर लाया है, वो भी अधमरा हुआ, इससे मेरा क्या होगा, पेट तो भरेगा नहीं, नाश्ता मेरा नहीं हो पाएगा। तब इतने में क्या हुआ, शेर जो है वो डर जाता है, वो सोचता है भेड़िए ने मेरे साथ क्या किया है, धोखा दिया है, और वो भाग खड़ा होता है अपनी जान बचाकर। ऐसे में इस कहानी में दिखाया गया है कि अगर आपके पास बल हो या ना हो, अगर आपके पास हिम्मत है तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, जो कि वह हिम्मत किसके पास थी, बिट्टो के पास थी, जिससे उसने अपने खेतों को सही सलामत बचा लिया और अपने गाय और बैल को भी। तो चलिए अगला देखते हैं 6, जिसका नाम क्या है, टिपटिपवा। टिपटिपवा ये चैप्टर का नाम है, और ये कहाँ की है, तो उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टिपटिपवा क्या है। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। रोज पोता सोने से पहले दादी के से कहानी सुनना करता था। दादी उसे रोज तरह तरह की क्या करती थी, कहानियां सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। बारिश पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसी बारिश जैसा हुआ था वैसा बारिश कभी नहीं हुआ था। बारिश हुई, सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानियां सुनने के लिए मचल रहा था। तब जाकर बुढ़िया खींच कर बोली, घबरा के परेशान होकर बोली कि अरे बचवा, कहानी सुनाए, ये टिपटिपवा से जान बचे तब न। पोता, जो बूढ़ी अम्मा का पोता था, वो क्या हुआ, उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपवा कौन है? टिपटिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी दादी ने छत से टपकते हुए पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो डर टिपटिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए क्या हुआ, झोपड़ी के पीछे बैठा था। बुढ़ी अम्मा की जो झोपड़ी थी उसके पीछे क्या कर रहा था, बाघ बारिश से बचने के लिए छिप के बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया अम्मा की बात सुन के वो और डर गया। अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है भाई, ये बात शेर के मन में, बाघ के मन में आई। जरूर यह कोई बड़ा जानवर होगा, तभी तो बूढ़ी अम्मा कह रही है कि शेर ज़्यादा टिपटिपवा से डर लगता है, ना बाघ से डर लगता है, ना शेर से डर लगता है। इतने में बाघ हो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वह सोचा, झटपट यहाँ से दुम दबाकर भागते हैं, नहीं तो मेरी जान नहीं बचेगी। उसी गांव में एक धोबी रहता था। धोबी का वह बारिश से बहुत परेशान था। आज सुबह उसका गधा जो था वो गुम गया था, कहीं चला गया था।
सारा दिन बारिश में इधर उधर ढूंढता रहा लेकिन उसका गड्ढा नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित से पूछो, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबकी खबर रखते हैं। पत्नी की बात सुनकर धोबी की गया, कहाँ लठ लेकर अपना चला गया वो पंडित जी के पास। पंडित जी पानी, अपने घर से पानी जो जमा हुआ था उसे ऐसे उछाल रहे थे, मतलब बाहर उसको फेंक रहे थे। तभी वो परेशान थे और तो भी जाके बोला, पंडित जी आप थोड़ा पतरा देखे ना, मेरा गड्ढा गुम गया है। पंडित जी खींचकर बोले, बहुत ही झुंझलाते हुए बोले कि क्या तेरे गड्ढे का नाम पता पोथी में लिखा है क्या? जाके बाहर ढूंढ, किसी पोखर तालाब में जाकर ढूंढ ले अपने गड्ढे को। धोबी पंडित की बातें सुन के धोबी वहां से चला गया। धोबी गया तो तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास लगी हुई थी, जिसमें धोबी घास में ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ भी वहां क्या किया था, छिप के बैठा हुआ था। तब जाके धोबी ने आव देखा न था, उसने बाघ को ले डंटे धरा दिया। वो बेचारा एकदम से घबरा गया। घबरा कर मन में सोचने लगा, लगता है यही है टिपटिपवा, जो बूढ़ी अम्मा बोल रही थी कि ना बाघ से डरना बा ना शेर से डरता बाई टिपटिपवा से। वो चुपचाप उसके साथ चला गया और धोबी रात के अंधेरे में नहीं देख पाया कि गड्ढा है या मेरा बाघ। वो बोलता रहा, चल नहीं तो लठ इतना मारूंगा कि तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ के कान पकड़े और लेकर चला गया। ले जाकर उसने बाघ को क्या किया, अपने घर के बाहर खूंटे में बांध दिया। लोगों को जब सुबह हुई, लोगों ने देखा कि धोबी ने तो बाघ को बांध के रखा है। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये कहानी किसने लिखा है? तो गिरजा रानी अस्थाना ने। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। है बंदर बाट। कब आऊं? अवंती एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली थी। गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया था। उसकी दुकान की काम से लोग बहुत मतलब खुश थे, इसीलिए प्रशंसा करते थे, इसलिए उसकी दुकान बहुत चलने लगी थी। उस अवंती की प्रशंसा सुन एक सेठ था जो बहुत ही क्या कर रहा था, ईर्ष्या कर रहा था, उससे जलन हो रही थी उसको। उसने क्या किया, अपने घर से एक कपड़े की टुकड़ा लाया और उसने कहा कि अवंती मेरा कपड़ा कलर कर दे। अवंती ने पूछा कि सेठ जी आपके कपड़े किस कलर से कलर करूं? तब उसने दिमाग लगाया। उसने कहा कि तू मेरे कपड़े का रंग ऐसा बना, ना तो मुझे हरा पसंद है, ना सफ़ेद, ना पीला, ना नारंगी, ना लाल, ना आसमानी, ना काला, ना बैंगनी। कहता ये सब रंग मुझे नहीं भाते हैं। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया सेठ जी, आपकी कैसी रंगाई करूं? उसने क्या किया, सेठ जी के हाथों से कपड़े लिए और कपड़े को ले जाके अपनी अलमारी में बंद कर दिया। सेठ जी ने पूछा, अवंती कब आऊं मैं अपने कपड़े लेने? तो अवंती जवाब देता है कि सेठ जी आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को छोड़कर किसी दिन भी आ सकते हैं। सेठ समझ गया, उसकी चाल उसके ऊपर ही उल्टी पड़ गई। अतः भलाई धीरे से भलाई इसी में है कि धीरे से यहाँ से खिसक ले। फिर उस सेठ जी ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। ये कहानी के लेखक कौन है? RS त्रिपाठी। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। या भैंस। क्योजीमल और कैसलिया, इनसे मिलिए। ये है क्योजीमल। बात बात पर पूछते हैं क्यों, भले ही आप से जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों और कैसे। उनके दोस्त कैसलिया, ये भी कोई काम नहीं है, मौका लगते ही पूछते हैं कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्यों कैसे पढ़िए और पता कीजिए। गुरुजी नमस्ते, किधर चले? नमस्ते, बाजार जा रहा हूँ। बाजार क्यों? कैसे गेहूँ पिसवाने की, इसलिए। बाजार कैसे? इसलिए। साइकिल पर वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा गेहूँ पिसवाना है? क्यों? अरे आटा तो चाहिए ना पिसवाना।
कैसे कैसे चक्की में भई आटा क्यों क्यों कैसे क्यों भैया रोटी नहीं बनाएंगे रोटी कैसे कैसे अरे आटे को सानेंगे बेलेंगे तवे पर पकाएंगे आग पर फुलाएंगे सानेंगे क्यों क्यों सुनो सने आटे में थोड़े सा पानी रहता है ना आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को कपाता है इसलिए सानेंगे कैसे कैसे तुमने कभी देखा नहीं क्या परा परात पर आटा निकलने चुटकी भर नमक डालेंगे फिर धीरे धीरे पानी के डालते हुए उसे सानना शुरू करेंगे पहले पहले सारा आटा बिखरना है फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे समझे अच्छा परात पर क्यों क्यों कैसे कैसे गुरुजी तुम लोगों की क्यों और कैसे में मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी क्यों क्यों बंद हो जाएगी कैसे कैसे लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर्र हो चुके। इस कहानी के लेखक कौन है? सुबीर शुक्ला। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। मीरा बहन और बाघ। जब मुझको सांप ने काटा एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए वह धीरे धीरे रेंग रहा था मुझको देख कर ही वह भागा और वहीं पड़े हुए नारियल के पेड़ खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया उसने नारियल के खोल में मुंह पर बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी सांप। वह इतना घबरा गई लगी जोर जोर से चिल्लाने। नाना ने सुना तो बंदर अंदर दौड़ आए और जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोले के अंदर सांप है तो उसने मेरे हाथ से उसे छीनकर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकला और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे खबरदार फिर कभी सांप को के पास मत आना, सांप बहुत खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को एक बार को पकड़ने की कोशिश कर रहा था उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देख नानी सोचा मुझे सांप ने काट लिया। मैंने दौड़कर नानी की उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े और मेरी उंगली को लेकर जहाँ बर ने काटा था वहीं नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोंद में उठाया और बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह घर से दूसरे छोटी सी झोपड़ी में सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा इस बच्चे ने सांप काट लिया है इसकी झाड़ फूक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी तो चुपचाप बैठो हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और उसने सांप के मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि वह बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं काटा बर ने काटा, पर मेरे नाना मुझे पकड़ रखे थे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं वहाँ कुछ कहना मुंह खोलता हुआ डांट कर कहते चुप रहो।